प्यारी संगत जी, प्यारी संगत जी, सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा मतलब 1987 से जिस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, वो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये भी मुझे गुरुजी ने मौका दिया है कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। 87 की बात है, मेरे बड़े बेटे ने यूएसए पढ़ाई करने जाना था, लेकिन मेरे इन-लॉज़ नहीं मानते थे। मैं बड़ी परेशान थी। किसी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि चलो डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी हैं, तो वो उनके पास चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। तो घर वाले मेरे जो थे वो आर्य समाजी थे। वो तो ना मूर्ति पूजा को मानते थे, ना किसी गुरु को मानते थे। लेकिन मैं छुपकर गुरुजी के पास जाने लगी। और क्योंकि मुझे ना धीरे-धीरे विश्वास होने लगा कि ये गुरुजी है ना जो, यही मेरा बेड़ा पार करेंगे। और मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। तो मैं ना लगातार जाती रही, जाती रही, जाती रही। तो बेटा मेरा कहने लगा कि भई मैंने तो यूएसए ही जाना है पढ़ने। तो घर वाले मेरे मानते नहीं थे। तो फिर मैंने इसको बोला, बेटे गुरुजी हैं यहाँ पे, तो वहाँ चलते हैं। तो पहले तो ये माने ना, कहता मैं नहीं किसी गुरुजी के जाता, ये है, वो है। मैंने कहा नहीं तू एक बार चल, मैंने बड़ी मिन्नतें करी। तो फिर ये चला गया। तो गुरुजी ने इसको अपने पास बिठाया और बोला, "क्या बात है, बाहर जाना है?" तो कहने लगा, "हाँ गुरुजी, मैंने तो बाहर ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं मैं तुझे यहीं पे नौकरी लगवा दूँगा बैंक में। मैंने यहाँ नौकरी नहीं करनी, मैंने तो बाहर ही जाना है।" अच्छा, तो चलो जी, गुरुजी ने अपना मेरे को बोला, "जा रसोई में से पानी लेके आ।" तो मैं 1 गिलास पानी लेके आई। उन्होंने अपने रुद्राक्ष की जो माला पहनी हुई थी ना, वो अपना गले से निकाल के वो पानी में डाल के इसको पानी पिलाया। और कहने लगे गुरुजी कि जा तेरा कल्याण किता। उसके बाद उसे देखो यूएसए की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ऑफर हुई। तो इसने खूब मेहनत लगा के पढ़ना शुरू किया, इसके 99% मार्क्स आए और अमेरिकन वो यूनिवर्सिटी को नॉर्थ कैरोलिना में इसको ऑफर आई कि हम स्कॉलरशिप देंगे, तुम यहाँ पे आके एमबीए करो। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, फिर मेरे साथ ये 2-4 बार गया भी गुरुजी का। तो फिर इन 1988 की बात है, गुरुजी के साथ ये मिलता रहा, इसने एमबीए करी, फिर 1 साल बाद, ये अभी 1 साल ही हुआ था तो फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 6 साल बाद मेरा छोटा बेटा भी चला गया अमेरिका। तो 9 साल सेटल होने के बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो मैं अकेली रह गई। मेरा बड़ा बेटा हर साल आता था, लेकिन मैंने हर एक पल गुरुजी को अपने साथ मैंने माना, मेरे साथ ही हैं। और मुझे मुझे गुरुजी के होते हुए मुझे कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हर तकलीफ में गुरुजी मेरे साथ रहते थे। हालाँकि रात को कई बारी तबीयत खराब हो जानी, तो मैंने कहा अब गुरुजी, मेरे मैंने पा अपने बेडरूम में ही गुरुजी की पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो मैंने कहा गुरुजी, अब मेरे को अगर बचाना है तो बचा लो, अगर जो करना करो, जो आप करोगे ठीक ही करोगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि 10 मिनट के बाद मैं ठीक हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं। मैंने कभी भी अपने आप को अकेले महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हमेशा मेरे पास थे। अच्छा, फिर आपको मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। कोविड से पहले एक घटना घटी। सुबह उठी तो पूरे घर में फॉग ही फॉग। और मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? मतलब अंधेरा ही अंधेरा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपनी मेरी सिस्टर सामने रहती थी, उसको मैंने फ़ोन किया, वो भी आए, कहते हाँ, ये क्या हुआ ये सब? मैंने डर गई, मैंने कहा ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये मेरे को आग-वाग लगने वाली। तो आप यकीन नहीं माने, तो मेरी सिस्टर ने बोला, कहते हैं ऐसे करो, ऊपर भी हमारा ना मतलब डुप्लेक्स है घर, तो नीचे भी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गई, ऊपर भी अंधेरा ही, फॉग ही फॉग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। तो वो कहती है ऐसे करो, आप ना खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दो सारी। मैंने सारी खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दिए, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि 15 मिनट में सारा क्लियर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब
ऐसे कई मेरे साथ ना घटनाएँ घटी। तो गुरुजी सपने में भी मेरे कई बार आए तो कहते घबराना मत, घबरा मत, घबरा मत। अच्छा बीच में फिर गुरुजी 10-15 साल मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ है गुरुजी। फिर दिल्ली में मुझे एक फ्रेंड से पता चला कि भई गुरुजी तो चोला छोड़ गए हैं। मेरे को तो एकदम धक्का लगा। तो फिर मैं छतरपुर गई, छतरपुर जाके मैंने उनको उनकी उनकी समाधि पे बैठ के मैं बड़ा ही रोई। देखकर मैंने रोई और मन में कहा कि गुरुजी अभी तो आपकी बड़ी ज़रूरत थी मेरे को। तो मैं ना तब से फिर उदास ही रहने लग गई। फिर यूएसए में भी सत्संग किया तो लोग हमें मतलब लोगों को सारा ये किस्सा बताया तो लोग कि भई लाइव हमने गुरुजी को देखा, लाइव अपने सामने टच करके भी देखा। मतलब उनके उनके पैर पकड़ते थे, उनके जो भी है। तो फिर गुरुजी क्या करते थे कि हवा से ही कई बार वो क्या कहते हैं गुलाब का फूल मेरे को दे देते थे। कई बार केला हवा में ही केला दे देते थे, ये ले प्रसाद। तो वो वहाँ जाती थी तो कहते थे जा तू अब जा रसोई में जाके ना संगत के लिए चाय बना के ला। तो मैं जाती थी, पता ही नहीं किचन में कौन चाहे दूध डाल जाता था, कौन चीनी डाल जाता था, पत्ती, बिस्किट खाने-वाने को चलो कहते संगत के लिए चाय बना के ला। मैंने कई बार 10-15 कप चाय बनानी तो वहाँ पे देनी, गुरुजी को भी देनी और फिर उनके पैरों के पास बैठ जाना, मैंने भी चाय पीनी। तो ऐसे सिलसिला सब चलता रहा। फिर मैंने एक बार गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने ना मैं आपसे ना एक बात करना चाहती हूँ। हाँ, कहते बोल। हाँ, मैंने कहा गुरुजी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएँ, संगत लेके। तो गुरुजी 2 मिनट में कहते थे, "आ जाएँगे ना फिर, आ जाएँगे, जब कहेगी आ जाएँगे।" तो मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने बताना है कि आप कब आना चाहते हो, कब फ्री हो। तो फिर उन्होंने मुझे वो डे बता दिया। तो वो मैंने अपने हाथों से लंगर तैयार किया और उनके वो 10 ब 15 बंदे मतलब संगत लेके हमारे घर आए। वहाँ हम रहते थे वहाँ पे वहाँ कंपनी बाग के पास रहते थे। अब तो मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ। तो मतलब उन्होंने आए फिर हमने आस-पड़ोस को भी बुला लिया और इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे मम्मी भी आए हुए थे, कहते इनको बोलो हमारे घर भी आएँ। कहते थे, "ये क्या कर रही है तेरी मम्मी?" मैंने ऐसे ही बातें करते थे मेरे से जैसे मतलब आपस में फ्रेंड्स बातें करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे मम्मी हैं वो कह रहे हैं हमारे घर भी आ सकते हैं? तो कहते चले जावांगे ना, जिस दिन कहेगी चले जावांगे। मतलब इतने प्यार से बोलते थे, इतने मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जो 34-35 साल मैं अकेले बिताए हैं मैं गुरुजी के सिर पे सर्वाइव की हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। और फिर अभी 28 अगस्त को मैंने ना काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं सत्संग कराऊँ, तो फिर मैंने हिम्मत करके सत्संग करा ही लिया। तो मेरे को उसी 28 अगस्त सुबह 5 बजे मुझे सपने में आए और बड़े सालों के बाद सपने में आए। और मुझे आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे 360 रुपीज़ मेरे को दिए, कहते ले, ले खर्च लेना। मैं हैरान, परेशान, मेरा एकदम छलांग मार के उठी। मैंने कहा गुरुजी आए थे। तो मतलब मुझे ऐसे महसूस होता है कि पास ही है मेरे। अब गुरुजी मुझे मतलब इतनी मैं उन पे वो हो गई हूँ कि मुझे जब मर्ज़ी उठा के ले जाएँ। मैंने कहा गुरुजी आपका जो मन करता है आप करो, लेकिन मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। बस। फिर मेरे जवान बेटे की भी वो 32 ईयर का था वो, उसकी भी अमेरिका में ही डेथ हो गई। 6 महीने तो वो मिला ही नहीं। मतलब ऐसे कई ना मतलब कई घटनाएँ घटी। तो जो मैं बड़ी गुरुजी के मतलब के साथ मैं हिम्मत से यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत मतलब बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं वो नहीं है दुनिया में लेकिन मुझे लगता है वो है मेरे आस-पास। विश्वास की बात है। अब मैं बात भी उन्हीं से करती हूँ लोगों से जो गुरुजी को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं मैं उनसे शेयर भी नहीं करती हूँ। सच्ची बता रही हूँ। मतलब गुरुजी ने इतना मेरा साथ दिया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत कम लोग मेरे को मिले हैं जो गुरुजी की बात करते हैं।
तो अमेरिका में भी मैं बेटे के साथ, जब वहां पे भी वो हर संडे को, मेरी डॉटर इन लॉ और बेटा हर संडे वहां पे सत्संग पे जाते हैं। तो जब मैं भी गई थी तो फिर मेरे बेटे ने सत्संग किया, तो सारा कुछ बताया। तो लोग इतने इम्प्रेस हुए, इतने मतलब खुश हुए। वो हमारे, वो कहता है ऐसे ऐसे, मम्मी मेरे बड़े परेशान थे, तो कहते मम्मी कहाँ है, कहते वो बैठे हैं पीछे। और मेरे को, मैं खड़ी हुई तो सारे जने ना मेरे आसपास ही खड़े हो गए, और मेरे को मतलब टच करने लगे, मेरे को भी, मेरे बेटे को भी। अच्छा, आपने गुरुजी को लाइव देखा है, गुरुजी को टच किया है? तो मतलब उनको इतना अजीब सा लगा, अच्छा लगा कि भाई देखो, ये देखो पुराने बंदे हैं। हम तो गुरुजी की फोटो ही देखते हैं, या बातें ही सुनते हैं, या सत्संग ही सुनते हैं। लेकिन लेकिन मैंने तो उनको सामने ऐसे बैठा के बातें करी हैं। मेरे जब घर में भी आए थे तो 2-3 घंटे बैठ के गए, लंगर खाया, फिर अपना चाय वाय पी के गए। तो मेरी तो जिंदगी जैसे सफल हो गई कि भाई मुझे गुरुजी अच्छे रास्ते पे डाल गए हैं। मुझे ना तो किसी रिश्तेदार की जरूरत महसूस होती है, ना किसी मतलब फ्रेंड की। जो भी है, मतलब जो भी है मेरे लिए, वो गुरुजी हैं बस। इतना मुझे करते थे। शुरू शुरू में तो जैसे मैं जाके बैठती थी ना, तो 10-15 दिन तो उन्होंने आवाज ही नहीं मारी। मैंने कहा पता नहीं कब बुलाएंगे गुरुजी, पता नहीं कब बुलाएंगे गुरुजी। फिर मतलब 15-16 दिन हो गए, तो फिर उन्होंने मेरे को आवाज मारी कि रोज आके जो बैठती है, तो मैं इससे बात तो करूं। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते क्या बात है, क्या परेशानी है? तो रोज यहाँ पे आके बैठती है। मैं कहा गुरुजी, मैं तो वेट करती हूँ जब आप मुझे बुलाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी अपनी परेशानी। तो फिर तब उन्होंने मुझे बोला कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, इसको मैं भेजूंगा बाहर। जब ये चला गया, फिर मैं डब्बा लेके गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा, कहता अच्छा उनको पता चल जाता था? कहते भेज दिया, चला गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपकी मेहरबानी से। क्या बस मैं तन कहंदा सी ना, चिंता ना करेगा कर, तेरा कल्याण होता कर ही दिता सी मैं उस दिन ही। तो बिल्कुल फिक्र ना करेगा कर तू। फिर जी जो तब से गया हुआ बेटा, मेरे 34-35 साल हो गए। तो फिर वहां पे पढ़ा, जाके पढ़ाई करी, वो जॉब करी, फिर अपनी कंपनी खोली। मतलब टचवुड, गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी किस्म का। वो गुरु जी कहते सारे चिंताएं मेरे पास, मेरे लिए छोड़ दे तू बस। तू तू मस्त रह बस, से सारे काम होते चले जाएंगे। और तब और 30-35 साल से सारे काम गुरु जी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जब जब भी मैं, कोई मेरे को पूछता है गुरु जी के बारे में, तो फिर मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत। नहीं तो मैं अपने, मेरे अंदर ही है गुरु जी। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि भाई मैं कैसे गुरु जी की जो गुरु जी का जो स्वरूप है, या जो भी है, मैं उनको कैसे बयान करूं। मेरे पास शब्द नहीं है, वो नहीं है दुनिया में। लेकिन मेरे मेरे पास है। छतरपुर जाके तो मेरा इतना मन खराब हुआ, और मैंने कहा गुरुजी, अभी तो मैंने आपसे बहुत कुछ पूछना था, बहुत आपने मेरा साथ दिया है, और भी देना था। आप मतलब कैसे चले गए बिना बताए मेरे को? इतना मुझे मतलब दुख हुआ मुझे। अब यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में मंदिर है, वो खोलते नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई। फिर मैं पूछती हूँ कि खोलते क्यों नहीं हो भाई, हमें उनकी गद्दी तो देखने दो कम से कम। यहाँ पे बैठ के मैंने गुरुजी से बातें करी हैं, गुरुजी के पैर दबाए हैं इसी कुर्सी पे, गद्दी पे। तो खोलता ही नहीं है वो। फिर मैं जाती हूँ, मैं बाहर जो जो दर गेट है ना, गेट पे ही मत्था टेक के आ जाती हूँ। अब क्या करें, वो कहते हैं जी हमें हुक्म ही नहीं है। कभी कभी पूर्णमासी पे जा ऐसे खोल देते हैं मंदिर, तो हम जाते हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे तो वही लगता है कि गुरुजी इसी गद्दी पे बैठते थे, यहीं पे बैठे हैं अभी भी। मुझे ऐसे फील होता है बस। तो ये मेरा मतलब और भी कई घटनाएं घटी हैं जो मुझे, कई कई तो याद है, कई नहीं याद है। पर जो भी हूँ मैं इस टाइम, वो गुरुजी की वजह से ही हूँ। और मेरे बच्चे भी सेटल हैं, बेटी भी सेटल है, बेटा भी सेटल है। अकेले मैंने जिंदगी गुजार दी है सिर्फ गुरु जी के सहारे। जिसने गुरु जी पे छोड़ दिया ना, उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो गुरु जी खुद कर रहे हैं। कई बार मैं बीमार हुई हूँ, मुझे 10 मिनट में गुरु जी ने ठीक किया।
10 मिनट में। कोई यकीन करता मतलब जल्दी कहीं किसी को यकीन नहीं आता, लेकिन मेरे को आता है। मेरे मैं आपको सही सच बता रही हूँ। ये चीजें मैंने कभी शेयर करी नहीं है, जो आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ आपको, बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस जो भी है। तो मैं अब रोज वैसे भी अब सत्संग सुना करूंगी, जो भी सत्संग करते हैं उनको अब मैं सुना करूंगी। मेरे को अभी पता नहीं था कि भाई ये जो आपका वो है सिस्टम, वो मुझे पता नहीं था। तो कविता मैडम ने मुझे मतलब बताया, उसके साथ मेरा बड़ा प्यार है। वो भी गुरु, उसकी भी दोस्ती मेरी गुरु जी की वजह से ही हुई। मैं उनके जैसे एक बार घर गई तो मैंने फोन फोन पे उसने मेरे फोन पे गुरु जी की फोटो देखी, कहती आंटी आप भी गुरु जी को मानते हैं? मैंने कहा मैं तो बहुत सालों से जानती हूँ गुरु जी को। फिर गुरु जी दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद 10-15 साल मिले ही नहीं गुरु जी। वो कहते थे कि भाई जब मैं, अभी तो मेरे को कितनी मेरी पूछताछ नहीं हो रही, जब मैं नहीं रहूंगा ना फिर देखना आप मेरी मानता। अब दुनिया बहुत इनके पीछे लग गई है। जब मैं जाती थी तब कोई 10-15 वहां पे बैठे होते थे, जो भी उनके, जो उनको चाहने वाले या जो भी है। लेकिन अब तो मतलब अमेरिका तक, हर कंट्री में, दिल्ली में, हर मतलब जगह गुरु जी की फोटो, हर जगह। तो मुझे इतनी, जब लोग कहते हैं ना कि भाई हमने गुरु जी की फोटो पे वो करा, मतलब सत्संग करा या फोटो पे माला चढ़ाई, तो मैं अपने अंदर ही अंदर बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मैंने कहा ये तो इन्होंने तो फोटो देखी है, मैंने तो गुरु जी को टच किया हुआ है, गुरु जी के पास बैठी हूँ, गुरु जी से बातें करी हैं, गुरु जी को लंगर बना के खिलाया। मतलब मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे मेरे साथ गुरु जी सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मेरी फीलिंग है ये, पता नहीं सही है या गलत है, मेरे को ठीक लगती है। मैं गुरु जी के काफी क्लोज रही हूँ। 87-88 की बात है, बताओ अब कितने साल हो गया। हर वक्त में मेरे पास है गुरु जी। और मुझे जो गुरु जी को मानता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, आपको अपने दिल की बातें बता के, गुरु जी का सत्संग करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग जी। आपकी मैं बहुत आभारी हूँ, जो आपने भी मुझे मौका दिया बोलने का। मैं भी, मेरे अंदर बहुत गुरु जी के बहुत चीजें हैं मेरे अंदर, जो मैं बताना चाहती थी। आपने मुझे मौका दिया और मैंने आपसे को बताया सारा कुछ। जय गुरु जी। जय प्रोमिला गुरु जी, आंटी। हाँ जी, हाँ जय जी। गुरु जी, प्रोमिला आंटी शुक्राना थोड़ा गुरु। सा हमें और बताएं प्लीज। आपकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे गुरु जी हमारे साथ ही बैठे हैं। आप हाँ प्लीज बताएं बिल्कुल हमें बिल्कुल। जलंधर की। बिल्कुल, है ना। आप हाँ जी। जैसे आपने बताया कितना उन पे भरोसा करते थे, और जैसे उन्होंने आपको ठीक भी कितनी बारी करा। कुछ और सत्संग भी हाँ प्लीज हमारे साथ शेयर करिए, जलंधर का कोई आप बताइए हमें, कि जलंधर में आपको जलंधर, जब उनसे जलंधर में मतलब ये है कि मेरे घर भी आए, मतलब आपके बताया ना मैंने, मेरे घर आके उन्होंने संगत को लाके लंगर भी मैंने खिलाया अपने हाथ से बना के, तो कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बेटे को भी बड़ा, मतलब उन्होंने बेटे को भी बाहर भेजा, कभी मौका मिला तो मैं अपने बेटे को मिलाऊंगी। तो वो कह रहे थे ना कि भाई उनसे भी बात कराना, बेटे से भी। तो बेटा मेरे जी पास ही अभी आया। तो मैं कराऊंगी कभी, उसका भी आपको मिलाऊंगी आपको। हाँ जी। सो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने कितने उपकार किए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे जब मैं 42 की थी, उनकी जी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर अभी 18-19 साल हो गए मेरे बेटे की भी अमेरिका में ही डेथ हो गई थी, 32 ईयर का था। तो मतलब इतने इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं, तो सिर्फ गुरुजी की वजह से ना। जी गुरुजी गुरुजी शक्ति देते रहे, हिम्मत देते रहे, तो मैं चलती गई। सही। मतलब मैं इतनी इतनी चीजें हैं, कई याद भी नहीं है मुझे, पर मेरे मतलब हर पल उनको महसूस करती हूँ कि मेरे पास ही है गुरु जी।
ठीक है जी। हाँ जी आंटी, कोई गुरु जी ने आपको कोई मैसेज दिया हो, कुछ ऐसी बात करी हो जिससे हमें कोई मैसेज मिल सके? नहीं, मैसेज तो ये कहते थे कि भाई मैं जब तक हूँ तब तक मेरी इतनी मानता नहीं होगी, जब मैं नहीं रहूंगा फिर देखना आप, घर घर में मेरा ही नाम लिया जाएगा। और वो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल। आप जी देखो कितने कितनी दुनिया उनके पीछे लगी हुई है। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी आपसे मुलाकात होएगी तो फिर जो रह जाएगा क्या बता दो। नहीं, हम तो आपसे और सुनना चाहते हैं आंटी, प्लीज हमें कुछ और बताइए। मतलब हमारे तो लालसा बढ़ती जा रही है आपकी बातें सुन के, कि कुछ और हमें आप वो बताओ, कोई ऐसा सत्संग जो जिससे हम सबको कोई ना कोई आंसर मिले या हमें कोई सीख मिले। बिकॉज हाँ हम नहीं आपकी इतनी पुरानी संगत हो, आप हम तो आपके साथ हाँ कहीं मतलब भी हमने आसपास भी नहीं हाँ है। इतनी पुरानी संगत हूँ मैं कि मैं तो गुरुजी ऐसे आमने सामने बैठ के बातें करते थे। ये सोचो आप, कितनी बातें करते थे, कई बार डांट भी देते थे, कई बार खुश भी हो जाते थे, कई बार मतलब बड़ी बातें हैं ये जो मुझे अब याद भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतने साल गुरुजी मेरे पास ही हैं, बस मैं महसूस करती हूँ। हम्म। अब बेटा मेरा वहाँ अमेरिका सेटल है, अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो जब मैं जाना शुरू किया था तब बड़े परेशानी थी, वो सारी हम्म। उन्होंने कहा तुम मेरे पे छोड़ दे, तू तू जा, मस्त रह, तू जाएगा तेरा बेटा मैं भेजूंगा। और जब इसको भेज के उनको पता भी चल गया कि अच्छा चला गया ना, मैंने कहा हाँ जी चला गया, पता है उनको सब पता चल जाता था अंदर ही। अब जब जी उनके रोजेस की खुशबू आती रहती थी हर वक्त, और ऐसे हवा में मुझे कई बार रोज दिया, ये ले जा घर। अभी देखो रिसेंटली 28 अगस्त को मैंने सत्संग कराया, सुबह 5 बजे मेरे सपने में आए और मुझे 360 रुपए दे के गए, कहते ले खर्च लेना। अब बताओ, मतलब अभी भी उनको मैं याद हूँ। जी। हाँ। सो कभी फिर आपसे, आप कहाँ रहते हो मोना? मैं तो आंटी ऑनलाइन ही हूँ आपके साथ। हम हमारा जो ये प्लेटफॉर्म वासना अंकल ने शुरू करा है, तो इसमें हम लोग रोज मिलते हैं वेंसडे से संडे तक, 7:30 अच्छा। बजे से 9:30 बजे तक। तो आप हाँ प्लीज लॉग इन जरूर करिए। वो तो अब मैं भी रोज सुना करूंगी। अब मुझे पता नहीं जी था ना, मुझे पता ही अभी चला 3-4 दिन तक से। जी सो जी। हम तो हाँ जी। बस मैं इतना ही आपसे आप आज्ञा लेना चाहती हूँ कि जय मुझे गुरु। फिर कभी मौका मिलेगा तो ठीक है। जय गुरु कमला तो आंटी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी आंटी एक शुक्राना शुक्राना रिक्वेस्ट, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कमला आंटी एक रिक्वेस्ट चाहिए मेरे को। संगत की मैसेज आए हैं 2-3 मैसेज कि आंटी जी को रिक्वेस्ट करो कि 5 मिनट के लिए पंजाबी में संगत शेयर करें। पंजाबी में, पंजाबी संगत है। क्या पंजाबी में? हाँ जी। हाँ जी, कहते हैं कि पंजाबी में संगत करें, पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी। हाँ मैंने पंजाबी में ही बोला, फिर मैंने कहा पंजाबी में भी हिंदी में भी बोल लेती हूँ जैसे भी आता है। 5 मिनट वैसे, हाँ 5-10 मिनट हाँ वैसे जी। पंजाबी कर दो प्लीज। हाँ जी। मैं कहा वो 5-10 कह रहे हैं मिनट कोड पंजाबी दसो। संगत चाहिए, पंजाबी। मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ आपको सत्संग, वो कर रही हूँ, मतलब मुझे अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे फिर कुछ वो कर लेना, एक्सक्यूज कर देना, ठीक है। आप जलंधर की संगत है ना, तो उनका उनका मानना है कि आप पंजाबी में 5-10 मिनट के लिए संगत करें तो अच्छा, उनको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ਤੁਸੀਂ है। ਜਿਵੇਂ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हेलो। दिस इज मीनाक्षी सगी। मैं ना प्रोमिल सगी की डॉटर लाऊं। जय गुरु एंड जी। मोन जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत। मुझे मोना ने कहा था कि आप भी बोलना, सो आई डिड नॉट वांट टू स्टील द थंडर फ्रॉम मॉम। सो मैंने कहा नहीं मम्मा, आप ही करोगे, आज आपका दिन है। पर अब मुझे साइड पे मेरे फोन पे भी कविता मैडम का आया। सो अपॉन इतना आप इंसिस्ट कर रहे हो, सो प्लीज। I जय am choosing to say a little bit. So, how I would like to share my satsang in regarding that. How did I get connected with Guruji? And I hope somebody finds the answer in my satsang. Somebody, you know.
So basically, I was going through a rough patch in my life. You know, life in West is very, very different. We are so much live our lives by our logic and rational, and we are educated people. So our US may it's a totally different life, and life gets very dry and very monotonous and very robotic. And I was going through a tough patch, and mama used to come every summer. So mama, obviously, you know, being a female and being a very highly sensitive person and perceptive person, she gave me Guruji ka picture. But the thing is, mama did not tell me any history about Guruji. I at that time, I had no clue that what was mom's history with Guruji. So mama ने मुझे गुरुजी की फोटो दी और कहते मीनाक्षी इनको ना मंदिर में रख ले. And obviously she was talking from her own personal experience कि जैसे मम्मा को गुरुजी ने you know इतनी जो भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आए मम्मी के, तो गुरुजी ने हेल्प किया. मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था. तो आई टोल्ड मम्मा कि मम्मा देखो मेरे मंदिर में तो ना जगह ही नहीं है, तो मैं कैसे रखूं गुरुजी की फोटो. राइट. तो उस समय मैं ना आई यूज्ड टू डू माय मंत्र जाप्स, चांट करती थी कुमार स्वामी के. तो मम्मी ने फिर वो गुरुजी की फोटो अपने रूम में रख ली. ऑब्वियसली शी वाज ऑफेंडेड बट शी डिड नॉट से एनीथिंग. Then by the time the summer was over, mama went back, like she came back to India. And then I think then I forgot about the whole episode. And then one day I went to meet my friend, and she said, I'm going to the mandir. I said, theek hai, you know, I haven't seen you for the longest time, so I'll come and we'll do the matha teko, and then we'll go out for lunch and all that. So I had no interest in kya mandir hai, koi curiosity nahi thi meri. So there I go to the mandir. You know, I live in New Jersey, and New Jersey mein Edison mein Guruji ka mandir hai, where I try to go every Sunday. So and I went, and जब मैं मत्था टेकने गई अपनी फ्रेंड के साथ, so मैंने वहां पे गुरुजी की फोटो देखी from floor to the ceiling, the big humongous, and that was a OMG moment for me. I said, what is this? Like, ये तो वही पिक्चर है जो मम्मा ने मुझे दी थी. So then I spoke with the caretakers of the mandir, and they said कि आपको बुलावा आया. और गुरुजी की प्यारी संगत, आज स्टेज ये है कि आई रीडिड माय मंदिर, और आज की डेट में मेरे मंदिर में मैंने सारी निकाल दी पिक्चर्स. यू नो, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ राइट और रॉन्ग थिंग टू डू, बट मैंने सबकी जैसे निकाल दी, और अब आज मेरे मंदिर में सिर्फ गुरुजी की फोटोज हैं. Only and only Guruji's photo. So, you know, when I look back and I think, I said, I felt that Guruji ne na mere ko literally bulaya apne paas, because before this incident happened, I was talking to my friend, the same friend whom I met in the mandir. Technically, she was my medium to bring me to close to Guruji. It's weird that my own mother-in-law tried to do that, but it didn't happen. But it's just like kaan idhar se pakad ke nahi udhar se hua. So and prior to that, what had happened ki I had spoken to my, you know, I was feeling very restless in my life, and I said, क्या है इतना कर्म करते हैं सुबह से शाम तक. And then I read somewhere कि अगर तुम्हारी लाइफ में गुरु हो तो तुम ये कर्म चक्र से निकल जाते हो. सो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अरे मेरे पास तो कोई गुरु है ही नहीं. I said I feel very this thing कि मेरी तो लाइफ में कोई गुरु ही नहीं है. मतलब I was like at that time 40 years old. I said that's very, I really felt very ashamed. I said मेरी लाइफ में गुरु ही नहीं है कोई. So and after that I felt कि this thing, I in my heart I feel that Guruji somehow saw कि भी ये लड़की नो she needs a guru,
And then when मम्मा ने मुझे फोटो दी, मैंने गुरुजी की फोटो नहीं रखी. And then गुरुजी said, अच्छा तू मेरी फोटो नहीं मंदिर च रखी, चलो फिर. And then गुरुजी orchestrated the whole thing to a point where I replaced everything in my mandir with Guruji's photo. So that was my satsang for today. And I hope, somebody gets her answers, and I hope somebody also gets connected while listening to this satsang. But in nutshell, I will just say that I like whatever thing you have, whatever problem, whatever thing is in this thing, let your faith be stronger than your fear. That what Guruji has taught me, that let your faith be stronger than your fear, because I used to be very anxious, very kabhi mujhe, I used to get worried and all that to the point. So now things come, but then I have this peace in my heart that Guruji ne पहले भी संभाला है, अब भी संभल जाएगा. And that's all. Shukrana, 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 Guruji. You did make me today share my sangat, satsang, and thank you so much, Guruji ki pyari sangat, listening to my satsang, and may Guruji shower his immense blessings on everybody, and may this world be a very, very peaceful place. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you so much, Auntie, for joining us and sharing your satsang. It was really nice. And we all agree on what you said, that Guruji connects his Sangat. And only he can connect. We can't even connect with him. And if I just add a little bit, I met him in 1996, but I could not connect. So, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ connect ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ connect ਕਰਦੇ ਨੇ. Very truly said by you. And of course, faith should be stronger than your fear is something which I think I have written down, and I'm going to read it again and again every day. To make my faith even stronger. Thank you so much. And I'd also like to thank Pramila Auntie. Auntie, ਤੁਹਾਡਾ satsang thank you. Thank you, Guruji, actually. Thank you. But one thing I want to add, because I listen to Guruji satsang every day. So, I have to tell you, Guruji, there is a one common pattern I see, कि जितने भी Guruji के satsang है, जितने भी YouTube पे मेरे पास एक app है, you know what? I feel कि everybody has so much love in them. Like, you know what? मतलब इतनी ज्यादा, इतने प्यार से सारी गुरुजी की संगत बोलती है ना, कि मैंने एक बार गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी इतना लव अपने अंदर चाहिए. हाउ कम आई एम लाइक, आई फील कि मेरे अंदर लव की कमी है. So I have to say that one thing in the last, that this is the one common thing in Guruji ki sangat, ki everybody has so much love and affection in them, and it really spills out when they share their satsang. Jai Guruji. Anji, Auntie. Love is because it is their own connection with Guruji. That is why it oozes out when we are all sharing our own satsangs. It's the love that we have for him. ਤੇ Pramila Auntie, thank you so much. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ thank you. ਤੁਹਾਡਾ satsang was very heart touching. हाँ, thank you जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. और कभी फिर मौका मिला तो फिर बात करेंगे. ठीक है जी. थैंक यू. ਜ਼ਰੂਰ. ਹਾਂਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਤੁਹਾਡੇ satsang ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ. ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼, satsang ਕਰਿਓ. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ. I would request the host to please ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ. ਹਾਂਜੀ. 9 ਵਜੇ ਘੰਟਾ